सवा कितना हो गया जी 7 हो गया। हमने कुछ क्वेश्चन दिया था जी करने के लिए, क्योंकि उस क्वेश्चन का यूज है जो हम क्वेश्चन कराएंगे, उसमें अगर नहीं पढ़े होंगे बाबू तो दिक्कत है जी। देखिए जी की है, अरे जी ये पकड़ो इसको तुम जी, देख लो इसको तुम नहीं किए हो क्या? ये भाई हम लोग थोड़े लापरवाही कर रहे थे। एक हमने क्वेश्चन दिया था जी करने के लिए, नहीं कहा था कर लेना, थ्योरम दिया था ना। हाँ थ्योरम दिया था उसको की हो। हम तो उसमें बेस्ट क्वेश्चन पढ़ के आए हैं जी पढ़ाने के लिए आज। हम तो सोचे कि थ्योरम तुम लोग कर लिए होंगे। हाँ कर लेना भाई, देखो तुम लोग कुछ करो रोजी, तुम तो खाली भाई पढ़ो नहीं रहे हो जी। अब उस थ्योरम को भाई देखो जितना हम थ्योरम यहाँ बता रहे हैं सब के सब पूछे गए हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा टाइम से आओ जी, ठीक है 7 बजे। सेकेंड वाले बच्चे 6 बजे आ जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले 6 बजे आ जा रहे हैं, तुम लोग 7 बजे नहीं आ रहे हो जी, वो भी थर्ड ईयर वाले। थर्ड ईयर क्लास तो 6 से 7 रखना चाहिए मैथ्स की। सुबह आए या तो माइंड फ्रेश हो या तो डिस्टर्ब हो। अच्छा अब बताओ, फिजिक्स वाले सर आए थे, कोई था ही नहीं फिजिक्स में। तुम लोग फिजिक्स में से कोई नहीं पढ़ता है, बस वही लड़का पढ़ता है फिजिक्स। हाँ मैं ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन, तुम जी तुम नहीं पढ़ती हो क्या? ऑनलाइन पढ़ती हो? छोड़ दी अपने मन से। चलो एक थ्योरम जो है हम उस दिन पढ़ा रहे थे, हमने कहा था बाबू की थ्योरम कर लेना, नहीं किए बट कर लेना, ठीक है। अब उस थ्योरम को हम कराएंगे नहीं जी, उसमें बेस्ट एक थ्योरम है, क्वेश्चन है, उसे आज कराएंगे। तो एग्जाम में पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया उसमें से, दोनों एक्सरसाइज के हैं उसके, इसके वंदना जी के एक्सरसाइज के हैं, दोनों पूछा गया है। तो जो हमको पढ़ाना था एक क्वेश्चन, हमने कहा था ना कि मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमना अबाउट द लाइन, ये हमने कहा था। लिखे नहीं जी, तुम भी नहीं लिखे हो, इसको हम कैसे बताएं? तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट आज हम यूज करेंगे जी, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें। जैसे कोई लेमिना है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपका कोई बॉडी है, इसका जो लेमिना होता है, देखो उसका रिजल्ट पढ़ रहे हैं कि इफ द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे हम लोग एक पढ़े थे ना रेक्टेंगुलर, पढ़े थे ना रेक्टेंगल, उसके बाद हम लोग उसमें क्या किए थे, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे उससे बता रहे हैं। तो हम लोग एक OX निकाले थे जी, तो क्या था 1/2 था ना, 1/2 m, एक b स्क्वायर था, 1/2 क्या था जी m a स्क्वायर था, ऐसे था, ठीक है। ऐसे एक हम लोग, तुमको याद होगा एक हम लोग इसके लिखे थे, इसके पैरेलल किए थे, और एक हम लोग इसके पैरेलल किए थे, और फिर ये क्या किए थे, इसके परपेंडिकुलर पे किए थे। 3 रीजन हम लोगों ने किया था, उसको देखो तो क्या हमें कराया था, ठीक है। उसको देखो, हमने कहा था ना कि लेना का देखो कहाँ है, हाँ 1/3 है, 1/3 mb स्क्वायर, 1/3 mb स्क्वायर, और क्या था 1/3 ma स्क्वायर, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या था, हाँ तो उसको ऐड करेंगे मतलब जो भी होगा, ठीक है ना। तो इसका अगर हमको ये दिया हो तो इसके जो प्लेन है ना, उसमें अगर कोई लाइन आए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख रहे हैं। ए बाबू इसको पढ़ लेना, cos स्क्वायर थीटा प्लस
बी, अभी हम लिखाएंगे इसको अच्छे से, पहले थोड़ा सा समझा दें। माइनस एफ साइन 2 थीटा, ये होता है जो तुम लोगों ने लिखा है। अगर कोई लेना है तो उसमें अगर कोई लाइन है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, ठीक। अब जो क्वेश्चन हम करने चाहिए, ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिया रहेगा। बी हमको दिया रहेगा। एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। नहीं होता है, हम लोग पढ़े थे ए बी सी डी ई एफ पढ़े थे। ये क्या था, प्रोडक्ट था, और ये आपका एक्स वाई जेड था, नहीं जी। तो हमको ए और बी दिया है, ए और बी दिया रहेगा। एफ क्या है, मोमेंट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ठीक। उसका रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट आपने प्रूफ नहीं किया है, इसको प्रूफ कर लेना बाबू। बुक में भी लिखा है, चाहे कृष्णा पब्लिकेशन की हो चाहे बंदना पब्लिकेशन की हो, दोनों बुक में है, पढ़ लेना, ठीक। अब हमको ए पता है, बी पता है, और बाबू एक रिजल्ट जानते होगे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तब जीरो होता है अगर मान लो ये ओरिजिन है, जैसे ये हमारा ओ एक्स और ये हमारा क्या है, ओ वाई है। अगर एक्स के अगर कोई भी जैसे एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे, अगर इसके ऊपर वही सेम टू सेम उसके क्या हो, नीचे हो, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी, जीरो होता है। ये है आपका, इधर भी सेम मतलब सिमेट्रिक कंडीशन अगर होती है तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी, जीरो होता है। तो इसमें एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हमको ए दिया है, बी दिया है, उसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे और एक रिजल्ट है उसे हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इसे कर लेना बाबू, ठीक है ना, छोड़ना हम कहे थे कर लेना। एक हफ्ते बाद तो हम मिलते हैं जी, उसमें भी हर्ट करते हो। एक क्वेश्चन लिखो, सो दैट क्वेश्चन है बाबू, आंसर है किसी के पास, देखना है क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया, ठीक है ना। बंदना का क्वेश्चन कौन सी बुक है जी, कमर की है, तो बंदना एक्सरसाइज करो, इसमें 2 क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, पर तब पूछा गया क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन लिखो ना। सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, so that moment of inertia of a rectangle, पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 4, ठीक है। देखो, so that moment of inertia of a rectangle of mass m and sides 2a comma 2b about a diagonal is देखो आपको पूछा गया है 2m/3 a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो आंसर में क्वेश्चन पूछा गया है, बुक में दिया है सब पहला वाला से पूछा गया है। कौन सा तुम लाए हो जी, ये 3rd ईयर का है। देखिए किसी ने पूछा गया है, नहीं आता है, कौन सा है, वो है ना। चलो कर लो, मैं बोल नहीं पूछा गया। देखो चलो बाबू आते हैं, इसका हम फिगर बनाते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखो, लेट ए बी सी डी, एकदम ध्यान से बाबू लिखो। आज सर डायगोनल इज क्या, डायगोनल इज इसका नहीं हो ये तो है
अबाउट अ डायगोनल बोले ना था इज 2m/3 a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। ये हमारा क्या है जी, डायगोनल 2m/3 a स्क्वायर b स्क्वायर पर क्या जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखो a b c d। अच्छा, अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ से एक मिडिल पॉइंट कर दें और यहाँ से क्या कर दें, एक मिडिल पॉइंट। ये आपका रेस लिखो, ये आपका मानक है x है, ये आपका क्या है y। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2 ये है, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, यहाँ से क्या हो जाएगा a। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी b। ठीक है, देखो ठीक है, बनाओ। अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। ये का पूरा डिस्टेंस क्या होता है जी, 2b होता है। ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है जी, 2a। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बाबू, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ये एंगल मान लेते हैं क्या है जी, कुर्सी मत रखिए जी, बैठने के लिए क्या तुम इतना कहते हो। क्वेश्चन पूछा गया, हम तो वही क्वेश्चन करना चाहते हैं जो पूछा गया, लेकिन तुम लोग का आंसर जो देखो तो देखो, लेट ए बी सी डी be a rectangle, let A B C D be a rectangle of mass m, and sides AB बराबर 2A, कामा AD बराबर 2B। सब फिगर में लिखा है। अब लिखो V है, बताओ A बराबर क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया V है, E बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल about OX तो कितना होगा बताओ, वो 1/3 MB स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है जी, ये b स्क्वायर। ठीक है, 1/3 MB स्क्वायर। नीचे से B बराबर, कैपिटल B बराबर, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल about OY is equal to 1/3 MA स्क्वायर, 1/3 MA स्क्वायर। मैथ है थर्ड ईयर, इतने स्टूडेंट है क्या, बस आराम से देखना चाहिए। तारों का है, तारों तो नहीं हुआ है, तुम भी कहाँ देख रहे हो, जो इतना खत्म हो गया है उसका क्या होगा। हाँ सही बात है, हम लोग उसको कवर कर लेंगे, कवर कर लेना चाहिए। जो तुम्हारे कितने वीडियो हो गए जी, पूरा मोहल्ले लगभग वीडियो का नहीं। हाँ तो वीडियो वालों से मिल लेना, ठीक है। चलो तुम क्या लिखे जी, बी बराबर क्या लिखे, MA स्क्वायर एंड F बराबर, बी बराबर हो गया क्या जी, 1/3
स्क्वायर एंड एफ बराबर क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लिखो, एफ बराबर लिखो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। क्यों जी, नीचे लिख लो, हाँ, since the rectangle is symmetrical, since the rectangle is symmetrical about OX and OY, about OX and OY, नीचे से if the diagonal AC makes an angle theta with OX, then देखो अब अभी हम बताया था ना कि उसमें क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा माइनस f sin 2 थीटा, ठीक है। तो हमको जो प्रूव करना है यहाँ पे cos और sin नहीं है जी, डायरेक्ट a और b है। तो बताओ यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या जी, क्या होता है आधार बटे, मतलब कितना होगा जी, ओ ई जी, ओ ई बाई क्या जी, ओ सी, तो कितना हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, हाँ डायरेक्ट बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, सी ई अपॉन क्या जी, ओ सी, कितना लिखो, फर्स्ट लिखो, कुछ है नहीं इसमें, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन तुम लगाओ तो कर लीजिए, एंड लिख देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rectangle about the diagonal of the rectangle about the diagonal AC, about the diagonal AC equal to क्या होता है बाबू, equal to A cos स्क्वायर थीटा B sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या थी F क्या होता है sin 2, इसकी A की वैल्यू क्या थी 1/3 एम बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/3 एम ए स्क्वायर इंटू क्या जी ए स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मिल रहा है जी कॉमन 1/3 एम, ये क्या आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे जी शांत रहो, देखो यहाँ पे क्या बाबू कुछ गलत हुआ है ना, साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा जी बी स्क्वायर, बताओ कुछ मिल रहा है कॉमन, ये तो मिल गया m/3 मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बचा कितना, ये तो 1 प्लस 1 बचा जी, ये कितना हो गया 2/3 इंटू क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बताओ, ये हमको प्रूव करना था, तो आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो ये प्रूव हो गया। अच्छा अगर ये स्क्वायर होता तो एक जगह क्या होता जी बी हो जाता, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाता जी, लिखो पहले इतना लिखो, मान लो जी पूछ सकते हैं कि अगर स्क्वायर हो गया तो क्या होगा,
उसका भी कराया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं, ठीक है। वो जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना आपके नोट्स में हो, ठीक है। इसको जल्दी खत्म किया जाए जी। और न्यूमेरिकल लास्ट में क्वेश्चन किए थे, हो गया सब, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही तो किए तो हम बताए थे ना, एक ही आखिरी नोट्स पे लगा एक आप बताए थे सर। बस उसी को लगाया हो। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जी, इतना गुरुदेव कहें वही सही है। तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा जी, लिख लो नोट करके, देखो फॉर स्क्वायर वी है, फॉर स्क्वायर वी है, बताओ जी क्या हो जाएगा। टू बी बराबर क्या है, टू बी इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्क्वायर वी है, जिसको लिख लो ए बराबर बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर about a diagonal बताओ क्या हो जाएगा, 2m/3 e⁴ यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 2 से कैंसिल, m/ क्या है 3, आंसर हो गया। स्क्वायर का पूछेगा तो स्क्वायर से निकाल लेना, और उसका पूछेगा तो एक क्वेश्चन और लिखो। सो दैट एक क्वेश्चन 1986 में पूछा गया, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन elliptic लेमिना ऑफ मास m and semi axis A and B, about a diameter of length 2r, small r आएगा, of length 2r is 1/4 m e square b square by r square, ठीक है। बताओ कैसे लगेगा। एलिप्स का क्या होता है, हमने लिखा है ना, तो देखो एलिप्स का क्या होता है भाई। ये सब हमने तुमको एक इमेज दिया था ना जी, फोटो खींच के दिया था ना उसका, एक टेबल का, तो उसको याद नहीं कर पाए क्या, याद क्यों जी, देखो कितना होता है। उस दिन तो मैं एब्सेंट थी, लेकिन सब लोग नहीं थे। कब दिए थे क्या, हमने इसको दिया था, तुमको कहा था फोटो खींच के उसका टेबल बना लेना, ताकि जितना हमने डिस्कस किया तुमको एक साथ वहाँ देखें हमने क्या क्या पढ़ा गया। 8वां था, ठीक है, नहीं की अच्छी बात है, कितने नंबर हुआ मुझे, तो कितना होता जी 1/, तुम क्या निकाल दिए हो, हाँ 1/4 mv², और कहाँ आएगा 1/4 ma², ठीक है, लिखो उसमें। हाँ मेजर एक्सिस का नाम क्या था, हम यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम भी जाके इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, देखो इसको मिटा दो, ठीक है। बाबू ध्यान से जो हम बता रहे हैं इसको जाके रूम में करना, ठीक है। सब कुछ तुम सेम टू सेम रहेगा, बस हम बता रहे हैं तुमको
कि वहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे उतना चेंज होगी, ठीक है। 1/4 m स्क्वायर b स्क्वायर अपन क्या जी r स्क्वायर। बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है जी 1/4 m b स्क्वायर 1/4 m क्या है जी a स्क्वायर। यहाँ पे f की वैल्यू क्या होगी जी 0 जी अबाउट सिमेट्रिकल कंडीशन, ठीक। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी a cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या है जी f। a की वैल्यू कितना है 1/4 m b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है जी 1/4 m a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया जी 1/4 m क्या मिल गया जी कॉमन मिल गया, क्या बचा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या करें, कैसे चेंज करोगे, वहाँ तो वो नहीं लगा सकते ना जी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल है, जब इलेक्ट्रिकल है तो मान लो ये आपका मेजर एक्सिस है माइनर एक्सिस, तो डायगोनल ही है ना, तो तुम इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। आपको cos थीटा और sin थीटा को चेंज करना है, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो क्या है m a स्क्वायर b स्क्वायर अपन r स्क्वायर है। कैसे चेंज करोगे इसको, ना इसके बाद क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन बस इतना ही पूछा गया है, जो कृष्णा पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन है सिर्फ इतना ही पूछा गया है, लेकिन इसमें उतना पूछा गया है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर क्या वाई स्क्वायर पर बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगी 1। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू आर, वहाँ पे जो पॉइंट लेंगे आर का थीटा और आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या जी ए स्क्वायर। ये भाई हम हिंट दे रहे हैं तो लिखोगे नहीं कि छोड़ छोड़ देना, क्या करना है हमको, क्या करना हमको एग्जाम नहीं देना भाई, एग्जाम तुमको देना है। बताओ तो क्या हो जाएगा, ऐसे करें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या ले लीजिए एलसीएम ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बचेगा जी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसको फिर क्या हो गया जी 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गया जी बी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो पूछेंगे ये तो भैया आसान था, तो इस टाइप की हमने 2 क्वेश्चन ही करा दिया, ठीक है। अब आते हैं जी एक बचा है कोण, एक बचा है सिलेंडर, तो कोण का पढ़ के आए हो, कैसे उसको निकालेंगे हम, चलो एक कानून लिखते हैं कोण वाला। देखो अब ये सब और एक क्वेश्चन जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो किसके एलांग पूछ रहा है, डायमीटर के पूछ रहा है कि एक्सिस के पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, भाई इसको तो अपने हिंट के तौर पर सेम टू सेम भाई वही चीज होगा यूज, ठीक है ना। ए है बी है, ठीक है, ए और बी आएगा, फिर एक की वैल्यू 0 आएगी, क्यों आएगी, फिर एक कंडीशन होता है, यहाँ सब ने इसको लिख दिया और हमको ये पता है क्या जी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यहाँ से वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया, ठीक है। तुम हिंट के तौर पर लिख सकते हो तुम्हारा मन करे तो। एक सेमी एक जो पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में कोण, तो ये वहाँ होता है ना सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा अल्फा, कुछ पढ़े होगे, एक क्वेश्चन है उसमें हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है भाई। जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे वही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज कुछ क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत दिन से इस पे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है।
बताया है, रेक्टेंगुलर प्लेट का बताया है, रेक्टेंगुलर वेलोफाइट का बताया है, सर्कुलर प्लेट का बताया है, इलिप्टिकल डिस्क बताया है, सर्कुलर रिंग बताया है, सॉलिड स्फीयर बताया है, स्फेरिकल से बताया है और एलिप्सॉइड बताया है। इस सब मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और इन्हीं सब का यूज था। एक क्वेश्चन लिखिए, कौन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कौन पूछा गया ये नहीं बता दिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन लगा है देखने से। लेकिन प्रूव दैट the moment of inertia, question है, prove that the moment of inertia of a uniform right circular solid prove that the moment of inertia of a uniform right circular solid cone of mass m, comma height h and radius a comma about a diameter of its base is m 3a square plus 2h square by 20। सॉलिड है, इसका मतलब हम लोग किस पे बात करेंगे जी, वैल्यूम पे बात करेंगे, ठीक है। चलो तो फिगर बता दे, देखो जी कितना मिनट टाइम है, देखो इसे मान लो हमने क्या किया जी, कोण ले लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया वर्टिस क्या है जी, क्या मान ले बताओ, जो कहो ये मान ले, ए मान ले, ठीक है। यहाँ पे आज इसका हाइट कितना है जी, h, ठीक है, हाइट क्या है जी, h, ठीक। टोटल मास क्या है जी, m है, टोटल मास क्या है जी, m है, चलो भैया m मान लिया। फिर वॉल्यूम, हाँ रेडियस है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पढ़ा हो ना, नहीं पढ़ा, क्या होता है, हाँ क्या जी, 1/3 आगे बस 3-4 मिनट की बता दी, बहुत अच्छी बात है जी, 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है। तो पूरे सॉलिड का क्या वॉल्यूम है जी, इतना है, मास m है तो पर यूनिट कितना हो जाएगा जी, 1/3 पाई r स्क्वायर, ये हो गया जी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे जी, हम करेंगे कि ऐसा कोई एलिमेंट्री क्या लें, स्ट्रिप लें, चलो तो ऐसा बताओ हम कहाँ स्ट्रिप लें, ताकि हम जब उसको इंटीग्रेट करें तो पूरा कोण क्या हो जाए, हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। तो क्या करेंगे जी, सलाद खाए हो ना, हाँ, जैसे मूली या गाजर जो भी होता है कोई कोन टाइप का होता है जी, तो उसका जो एक क्या कहते हैं जी, उसको स्लाइड या स्लेट कहते हैं, जो भी मन करे जो भी करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जी, क्या करेंगे, तो ये मान लेंगे जिस इसको ऐसा इसलिए माने हम, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिप ले लिए तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमको ये पूरा यहाँ तक मिल जाएगा, और फिर नीचे लाएंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो कहाँ से कहाँ करेंगे बाबू, ये तो आपका ओरिजिन है तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये आपका क्या हो जाएगा जी, h हो जाएगा। तो मतलब हम बता रहे हैं, अभी लिखा नहीं रहे, 0 to क्या हो जाएगा जी, ये तो हो गया जी हमारा इंटीग्रेशन। देखो भाई तुम लोग अच्छे जानते हो क्या क्या लाना रहता है, मास है,
फिर जो एलिमेंट्री है उसका मास हम लिखते हैं कि जिसके अबाउट निकालना होता है वहाँ से डिस्टेंस लेकर हम क्या कर देते हैं जी, स्क्वायर करके हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, तो मास मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, इसका पूरे कोण का। अब हम जो एलिमेंट्री स्ट्रिप लिए हैं उसका हमें क्या निकालना है जी, मास निकालना है। तो हम मान लें जब एक सलाद खाते हो तो उसका कुछ थिकनेस रहता है नहीं रहता जी, रहता है। उस थिकनेस मान लेते हैं क्या, ये हमारा डेल्टा एक्स है। ठीक, अच्छा भैया डेल्टा एक्स है, तो अब बताओ, अब हमको यह डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना जी। इसे मान लेते हैं पी है, ये क्यू है, ये मान लो क्या जी, सी है। ठीक, तो सी क्यू कैसे निकलेगा, तुम पढ़े होगे कोण में कि हम क्या करते हैं जी, एक सेमी वर्टिकल एंगल क्या लेते हैं जी, अल्फा लेते हैं। यहाँ से हम किसका यूज करेंगे, टेन अल्फा का, नहीं पढ़े होगे। तो बताओ टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हमको ये क्या निकालना है, सी क्यू का निकालना होता है। तो क्या करेंगे, टेन अल्फा का यूज करेंगे। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी, CQ upon OC. CQ no CQ. अगर यहाँ से हम यहाँ डिस्टेंस क्या ले लें जी, एक्स ले लें। मान लेते हैं कि स्ट्रिप लिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो बताओ टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका देश भैया हमको उतना ज़्यादा नहीं आता है, बताओ क्या हो जाएगा, CQ upon OC. एक्स अपान CQ upon OC. सी क्यू बाई क्या जी, सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्या जी, टेन अल्फा। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इतना हमारा कंफर्म है। जितना लिख लीजिए पहले, इतना लिख लीजिए, लिखिए। तो फिगर पहले फिगर बना लीजिए ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ये तुमको समझ में आएगा ना, आएगा ना सीधे। तो इसका फिगर उल्टा बना है, उल्टा बना दें हम, फिर ऐसे रहता है। तुमको लगता है किसी को फूट के खराब हो जाएगा, जी करते हैं, थोड़ा गंदा है ना जी, देखो इसमें कितना गंदा हो गया। चलो इसी, चलो बनाओ फिगर बनाओ, इसको ऐसे इससे ऐसे भी समझ लो, ठीक है ना। चलो इसको बनाओ अच्छे से, ताकि मान लो ए बी सी डी लिखना हमको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर इसे लिखो ओ, सब काम वही है, ठीक है ना। ए बी, इसे मान लेते हैं क्या, ये आपका डी है, ये डिस्टेंस क्या है जी, एच है। ठीक, यहाँ पे हम क्या लेंगे, थिकनेस लेंगे ना जी, ये आपका दिस। भाई जो बाद में आए हैं उनको में भी दिक्कत हो रही हो, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक है तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। और उम्मीद है कि पढ़ने में ठीक ठाक है। बाकी राजेश सर पढ़ाए रहे, ये हो गया सी। हाँ हाँ, राजेश कुमार सर अलग है, वो नहीं पढ़ाते, बता अलजेब्रा पढ़ाते हैं, सेकेंड ईयर पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, हम भी वहीं से आस पास से गुजरते हैं, पता चलता है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है जी, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, एच है। और ये यहाँ लिखा था जी, ये डिस्टेंस क्या है जी, एक्स है। और ये एंगल क्या है जी, अल्फा। ठीक है, बना लो। अच्छा, ये जो बनता है हमारा पी क्यू जो बनेगा, ये क्या बनेगा जी, सर्कुलर रिंग बनता है ना। हाँ, सी ओ से लंबाई एक्स है, क्या कहते हो जी, सर्कुलर डिस्क बनेगा। सर्कुलर डिस्क का क्या होता है, मैंने बताया था 1/2 क्या था, देखो भाई हमको नहीं याद करना, तुम्हें याद करना है। 1/2 क्या था, एम ए स्क्वायर, ऐसे कुछ था क्या, सब याद रखना चाहिए भाई। अरे बहुत पीछे हो गए जी, सर्कुलर डिस्क कितना था, रेडियस अगर ए हो
1/4 ma स्क्वायर, 1/4 ma स्क्वायर। ठीक है, अगर मास m था और उसका रेडियस क्या था जी, a था, तो ठीक है कुछ लिखो, आज पूरा नहीं हो पाएगा। लिखो लेट O be the vertex of, let O be the vertex of right circular cone, O be the vertex of a right circular cone of mass m, height h, mass m and mass m, height h and base radius a, base radius a dot, if alpha is the, if alpha is the semi vertical angle and alpha is the semi vertical angle and देखो अब इसने डायरेक्ट लिखा है, देखो ये क्या हो जाएगा m 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये कितना यहाँ लिखा दे रहे हैं 3m मान क्या जाएगा जी पाई r स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा जी a स्क्वायर h इनटू जो डिस्टेंस मिला था वो कितना था जी, थिकनेस कितना था डेल्टा x, ये तो हो गया हमारा डेल्टा x, ये था। फिर हमने जो इसका वो निकाला था क्या डिस्टेंस, वो कितना था जी x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा n स्क्वायर अल्फा। ठीक है, लिखो इस सब मिला उसने लिखा है इफ अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल एंड रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी of the cone, then m is equal to, तो टोटल मास आएगा 1/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा इंटू क्या जी रो। ठीक है, बाकी आगे पढ़ना है, अभी आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m/1/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इसको इसे छोड़ दीजिए, टाइम पूरा है नहीं जी, वो नहीं पाएगा। और बाबू ऐसा करो ना कि क्वेश्चन जो है एक बार नोट कर लेना कि कितना कितना पूछा गया है। ठीक है, कल हमारी क्लास फिर से रहेगी। अगर ये क्वेश्चन तुम कर लो तो ठीक है, ठीक है ना, अगर नहीं कर पाओगे तो कल इसको हम कराएंगे और इसमें भी जो क्वेश्चन है उसको किया जाएगा। या राइट सर्कुलर कोन और क्या जी सिलेक्टर, वो बचा है, एक मोमेंटम एलिप्सॉइड बचा है। बस वही 3-4 टॉपिक बचे हैं जिसपे आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा जी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ के आना बाबू इसे। ठीक है, चलो देखो ये उसमें है कि नहीं है, 15 जी में है कि नहीं देखना।